Morning everyone and welcome to the टेस्ट पेपर डिस्कशन ऑफ एनडीए। दिस इज़ आवर 16th सेट। हम लोगों ने कल 3 पेपर्स कंडक्ट किए थे, उसमें एक था 16, दूसरा 17 और तीसरा 19। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तीनों सेट को बारी बारी से। तो पहला सेट जो हम लोग आज डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे दैट इज़ टेस्ट पेपर 16। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, तुम्हें 3 वैल्यूज दी हुई है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड, जो कि 3 पाई के इक्वल है, और हमें फाइंड करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे वैल्यू पुटिंग के हिसाब से हमें ऐसी 3 वैल्यूज लेनी पड़ेंगी जिनका सम 3 पाई है। तो वैल्यू पुटिंग में तुम इनको इक्वली वैल्यूज असाइन कर सकते हो पाई का। दैट मीन्स तुम्हारा कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स जेड, तीनों को तुमने वैल्यू असाइन कर दिया है पाई का। तो यहाँ से तुम्हारा एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आ गई कॉस पाई, जो कि होता है -1। और जब ये वैल्यू तुमको मिली गई तो इसको यहाँ पुट कर दो। तो पहला वैल्यू 1 फिर 1 फिर 1, क्योंकि -1 इंटू -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 + 1 + 1 3, डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। यहाँ पे तुम्हारे पास में इक्वेशन है tan इनवर्स एक्स पूरे का होल स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स एक्स पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5π²/8, और तुम्हें x के लिए सॉल्व करना है। तो देखो, पूरा सॉल्व करने से तो अच्छा है तुम ऑप्शन की मदद ले लो, क्योंकि जिन क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाए फाइंड x और वहाँ ऑप्शंस में वैल्यूज हैं, सिंपल वैल्यूज हैं, तो पुट कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट ऑप्शन, जहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है -1। तो अगर मैं यहाँ पे इसको पुट करता हूँ तो tan इनवर्स -1 का होल स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स -1 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। तो अगर मेरा ये आंसर सही है तो मुझे ये आंसर सॉल्व करने पे मिलना चाहिए। अब देखो, tan इनवर्स -1 की वैल्यू होती है माइनस का π/4 इसका स्क्वायर, और कॉट इनवर्स -1 की वैल्यू होती है पाई माइनस π/4। ये प्रिंसिपल रेंज के बारे में मैंने बताया हुआ है, उसी से ये कैलकुलेशन हो रहा है। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट हमें देगा π² / 16, और यहाँ से ये 3π/4 आ गया, तो ये बन जाएगा 9π² / 16। तो टोटल वैल्यू बन गई 10π² / 16, जिसको 2 के टेबल में कट करने पे आ जाएगा 5π² / 8। आई डोंट थिंक अभी दूसरे ऑप्शन चेक करने की जरूरत है, पहला ऑप्शन ही हमारा सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे तुम्हारे पास में है कॉस ऑफ एक्स कॉस इनवर्स -1/2, और ये वैल्यू इक्वेटेड है -1/√2 के साथ में। और अगेन तुमको एक्स फाइंड करना है, बट इस क्वेश्चन में तुम्हें उसको पुट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इस कॉस को यहाँ शिफ्ट कर दो। तो कॉस अगर एक साइड से दूसरे साइड जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कॉस इनवर्स बन जाएगा, और कॉस इनवर्स -1/√2 होता है पाई माइनस π/4। दैट मेक्स आवर राइट हैंड साइड 3π/4। और कॉस इनवर्स -½ की वैल्यू होती है पाई माइनस π/3। दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा 2π/3 एक्स के साथ। तो हमें तो एक्स निकालना है, तो पाई से पाई कैंसिल कर दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही 9/8 मेरा सही आंसर आ रहा है, जो कि पहले ऑप्शन में ही अवेलेबल है। सो दैट विल बिकम माय फाइनल आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये शॉर्टकट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने बताया था कि कभी भी किसी ट्रायंगल के अंदर a cos² c/2 प्लस c cos² a/2 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो ये वैल्यू हमेशा इक्वल होती है a + b + c होल डिवाइडेड बाई 2 की। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू तुम्हें इक्वेटेड है 3b/2 के साथ में, तो हम 3b/2 को इक्वल कर देंगे a + b + c होल डिवाइडेड बाई 2 के साथ। और फाइनली हमें फाइंड ये करना है कि ए बी सी किस में है, APGP HP। आई होप सबको ये पता होगा कि अब जो हमारे पास आ गया है वो है 2b = a + c, जो कि रिलेशन होता है AP का। तो सीधा आंसर टिक हो गया AP। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इसके फिगर में कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है। कई बार बच्चों को ये भी लगता है कि क्वेश्चन शायद मिसप्रिंटेड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, और साथ में ये भी कह रहा है कि AD इज परपेंडिकुलर टू AC। तो बच्चे इसको बनाने की कोशिश करते हैं, फिर गलत ही बनाते हैं। तो इसका जो सही तरीका है इसको बनाने का ट्रायंगल को, वो ये है, ध्यान से देखना। ये मैंने लिया ABC ट्रायंगल। अब मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग D जो है वो मिड पॉइंट ऑफ BC है, तो ये मैंने D को रख दिया मिड पॉइंट पे। और AD को परपेंडिकुलर टू AC बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि यहाँ D पे ही 90 डिग्री बने, वो तो A पे भी बन सकता है। तो अब ये फिगर को देखो, तो जिस तरह से तुम बना रहे थे उसके अकॉर्डिंग ना बन के वो इस तरह से अगर बन जाए तो बिल्कुल सही है। अब ये एंगल A के ऑपोजिट वाला साइड है तो स्मॉल a होगा, और ये मिड पॉइंट की बात तो पहले ही कर दी गई है, तो ये दोनों हो गए a/2 a/2। अब एंगल B के ऑपोजिट वाला साइड स्मॉल b होता है, वही मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ इस ट्रायंगल ADC से मैं फाइंड करूंगा cos C।
बेसिक्स के हिसाब से कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि इस क्वेश्चन में बेस की जगह है b और हाइपोटेन्यूज की जगह है a/2। तो ये बन गया cos c इक्वल्स टू 2b/a। और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर में cos c का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है a² + b² - c² अपॉन में 2ab, जिसको मैं सीधा इक्वेट कर दूंगा 2b/a के साथ। अब a से a कैंसिल हो गया और जैसे ही तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल बी गेटिंग योर आंसर, दैट इज a² + b² - c² इक्वल्स टू 4b², जो कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है b में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में। यहाँ पे तुमको रिलेशन दिया हुआ है cos a/2 इज इक्वल्स टू होल अंडर रूट में b + c अपॉन 2c, और तुम्हें चेक करना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो वी हैव अ फॉर्मूला फॉर cos a/2, हाफ एंगल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये होता है s इंटू s माइनस a होल अपॉन में bc पूरे का अंडर रूट, और ये ऑलरेडी इक्वेटेड है b + c अपॉन 2c पूरे के अंडर रूट के साथ। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। तो लेट्स स्टार्ट विथ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करते ही ये रूट ओवर साइन दोनों साइड से कट जाएंगे, c से c भी कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया 2s होल मल्टीप्लाइड विथ s माइनस ए, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b² + bc। अब सबको पता है कि 2s की वैल्यू होती है a + b + c, क्योंकि s होता है a + b + c/2। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी फिलहाल। तो ये करने के बाद हम लोग के पास में ये रिजल्ट आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, a + b + c जो पहले ब्रैकेट में उसको तो कुछ नहीं करेंगे, बट जो दूसरा वाला ब्रैकेट है उसको लिख लेंगे a + b + c - 2a अपॉन में 2। ये मैंने एलसीएम ले लिया है 2 का, और राइट हैंड साइड में एज यूजुअल b² + bc है। अब क्या होगा, ये बन गया a + b + c पहले ब्रैकेट में, और यहाँ आ जाएगा b + c - a, क्योंकि a - 2a - a बन जाएगा। इस 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा वर्किंग है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अब तुम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि अगर मैं फर्स्ट ब्रैकेट को लिख लूँ b + c + a, और दूसरे ब्रैकेट में जैसा कि मैं देख सकता हूँ मेरे पास में है b + c - a, तो उस तरह से लिखने पे मुझे वहाँ पे a² - b² की आइडेंटिटी दिख जाएगी। दैट मीन्स आई कैन राइट दिस टोटल एज b + c का होल स्क्वायर माइनस a² इज इक्वल्स टू 2b² + 2bc। तो अब ये ब्रैकेट खोल दो। आई थिंक हम लोग 2 स्टेप पीछे रह गए हैं फाइनल आंसर से, कि जैसे हम लोग ये ब्रैकेट खोलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक टर्म है, और वो टर्म है तुम्हारा 2bc, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगले स्टेप पे तुम देख सकते हो तुमको मिल गया है c² इज इक्वल्स टू, अभी -a² वहाँ जाके a² बन जाएगा, और ये b² वहाँ जाके माइनस होगा 2b² से। तो ये रिलेशन आ गया। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, एंड दैट इज अवेलेबल इन द फर्स्ट ऑप्शन, c² इक्वल्स टू a² + b²। अगला क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा इजीली, क्योंकि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास में 2 इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है cosec थीटा माइनस sec sin थीटा इज इक्वल्स टू m, और दूसरा है sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू n। तुमको m और n के बीच रिलेशन बताना है। तो सीधा सीधा स्टार्ट कर दो थीटा को 45 डिग्री लेके। cosec 45 √2 होता है, sin 45 1/√2 होता है। तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आएगी m की, और आई थिंक n में भी यही सेम होने वाला है, क्योंकि sec 45 √2 होता है, cos 45 1/√2 होता है। तो n और m दोनों की वैल्यू आ गई 1/√2। अब सारे ही ऑप्शन में मुझे एक चीज़ दिख रही है, m² n करना ही पड़ेगा। तो m² n, अगर मैं पहले ऑप्शन से स्टार्ट करूँ तो पहले ऑप्शन में है m² n होल रेज टू द पावर ऑफ 2/3 माइनस mn² होल रेज टू द पावर ऑफ 2/3। या तो ये 1 होगा या फिर इसका सम करके 1 आए। देखें, m 1/√2 का स्क्वायर हो गया 1/2 इंटू 1/√2, n की वैल्यू 2/3 पावर में। इसी को 2 बार सॉल्व करना है, एक ही सेम वैल्यू है। तो ये बन गया 1/2√2 का होल स्क्वायर, और फिर इसके पावर में 1/3। 1/2√2 का होल स्क्वायर करोगे तो 1/8 आ जाएगा, के पावर में 1/3। अब 1/8 के पावर में 1/3 मतलब क्यूब रूट मांग रहा है 1/8 का, तो 1/2 हो गया। तो सीधी सी बात है कि अगर ये 1/2 दे रहा है तो जो दूसरा वाला है वो भी 1/2 देगा, क्योंकि m और n की तो वैल्यू सेम ही है। तो 1/2 को 1/2 के साथ ऐड करने पे हमें 1 मिलेगा, ना कि माइनस करने पे। तो इससे ये पता चलता है कि पहला ऑप्शन तो गलत है, दूसरा बिल्कुल सही है, बाकी वो चेक करने की जरूरत है नहीं। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। इसमें हमें 2 रिलेशन दी हुई है। पहला अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू π/2, और दूसरा बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू अल्फा, और हमें tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू लिख लो π/2 माइनस बीटा। अब पूरे क्वेश्चन में tan की जरूरत है, तो दोनों साइड में अप्लाई कर लो tan,
और ऐसा करने पे तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड तो नहीं बिगड़ेगा, दैट विल बी टेन अल्फा ओनली, बट राइट हैंड साइड में आ गया 1090 माइनस बीटा, तो ये बन गया कॉट बीटा। अब इसको 1/10 बीटा लिख लो और यहाँ पे 10 अल्फा है, तो टोटल वैल्यू आ गया 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इज इक्वल्स टू 1। अब दूसरा इक्वेशन है बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू अल्फा, तो यहाँ से फिर अगेन क्या करो, अल्फा और बीटा को एक साइड में कर लो बाय राइटिंग गामा इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा। अब 10 लगाओ बोथ साइड्स, तो ये बन गया 10 गामा इज इक्वल्स टू 10 ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब 10 अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाओ, 10 अल्फा माइनस 10 बीटा होल अपॉन में 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। अब इसके आगे देखो, तुमने अभी थोड़ी देर पहले ही 10 अल्फा इंटू 10 बीटा को 1 प्रूफ किया हुआ है, तो वो यहाँ पे पुट कर दो, तो नीचे 2 आ जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई बन के हो गया, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाता है ना, तो 2 10 गामा इक्वल्स टू 10 अल्फा माइनस 10 बीटा। अब तुमको सिर्फ देखना है कि तुमको चाहिए क्या, तुमको चाहिए 10 अल्फा की वैल्यू, तो 10 अल्फा को यहीं छोड़ दो, 10 बीटा को यहाँ भेज दो, तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाता है 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 210 गामा प्लस 10 बीटा। अब ये देखो ऑप्शन कहाँ पे है, 210 गामा प्लस 10 बीटा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यूज को रिड्यूस करना है, पाई का मतलब 180 होता है, तो 180/2 हो गया 9 डिग्री। अब उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 27 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 45 हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 63 हो जाएगा, और 9 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 81 हो जाएगा। ये लिखते ही तुमको दिख रहा होगा कि 9 और 81 तो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इनको एक साथ ले लो, बाद में tan 81 को हम लोग cot 9 कर देंगे, फिर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो tan 27 को रहने दो, tan 63 को लिख दो cot 27, और tan 45 तो वैसे ही 1 होता है। अब देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तुमको आंसर दिख चुका है, आंसर इज 1, दैट इज बी। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में इस सेट का, तुमको इसका मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू या इसका रेंज बताना है, तो यहाँ पे तुम लगा सकते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, जो कि होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और लेट्स सी इससे क्या होता है। तो हमारे पास में साइन 6 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, और कॉस 6 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। तो यहाँ क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पूरे का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होल मल्टीप्लाइड विथ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया तुम्हारे पास। अब इसकी वैल्यू तो 1 होती है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स तुम्हारा फाइनल रिजल्ट है। अब देखो 1 माइनस 3 को छोड़ दो, इसमें 4 मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो तुम बोलोगे सर ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 माइनस 3/4 फिक्स हो जाएगा, और ये वैल्यू जो है ये साइन 2x का होल स्क्वायर है। अब साइन 2x का फॉर्मूला सबको पता होगा, 2 sin x cos x होता है, और अगर मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था तो ये पूरा होल स्क्वायर हो गया था, तो साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू हो गई। अब हमें इसी का मिनिमम मैक्सिमम करना है, तो देखो साइन स्क्वायर 2x की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको मिनिमम वैल्यू देता हूँ तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो एक साइड से 1 आ गया, 1 वाला ऑप्शन एक ही है। अच्छा, अब अगर मान लो मैं साइन स्क्वायर 2x को वैल्यू दे देता हूँ 1 की, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4, दैट मीन्स 1/4। तो तुमको वो वाला ऑप्शन सर्च करना है जहाँ पे ये दोनों वैल्यूज के बीच में ब्रैकेट बना हुआ है, दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई है, क्योंकि साइन स्क्वायर 2x का मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ से तुम्हें देखना है। मिनिमम इसका 0 है, 0 डालते ही 1 आ जाएगा, मैक्सिमम इसका 1 होता है, तो 1 डालते ही 1 माइनस 1/4, ये 3/4 हो जाएगा, और फिर आंसर आ जाएगा। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट पेपर डिस्कशन। अब नेक्स्ट वाला करते हैं, ठीक है, चलो टेक केयर।